ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी यमाम मृता। हर 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 हर। वाकई में स्वामी जी, आज आप लोगों के आने से काशी विश्वनाथ धाम का जो आनंद है वो आनंद आज हमारे इस मीरा रोड की नगरी में भी महसूस हो रहा है। आज के इस मीरा रोड चतुरेश्वर महादेव मंदिर के इस प्रांगण में भव्य एवं अद्भुत दिव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। शुरुआत में हम सभी सोच रहे थे कि क्या मीरा रोड में पहली बार हम कावड़ यात्रा कर रहे हैं, क्या भक्त इस कावड़ यात्रा को सफल बनाएंगे, क्या मुंबई शहर में या मीरा भाईंदर शहर में भी कावड़ लेके भक्त आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का रिवाज है नहीं। लोग अपने आप ही घर से ही या मंदिर में ही आके पानी लेके महादेव को जल अर्पित करते हैं। लेकिन स्वामी जी, आज वाकई में ये विश्वास हो गया कि मीरा भाईंदर शहर वाकई में धर्म की नगरी है। आज के इस आयोजन में हमारे बीच में हमारे इस विनंती को मान देकर लखनऊ का कार्यक्रम छोड़कर हमारे बीच में महामंडलेश्वर स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जो कि अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय मंत्री भी है, आज मैं उनका विशेष इस मंच पर स्वागत करता हूं। बड़े ही प्रखर वक्ता, हिंदुत्ववादी। हालांकि नीलेश सागर महाराज जी परम पूज्य ये जैन समाज से है, लेकिन जहां हिंदुत्व की बात आती है तो ये छत्रपति जी शिवाजी महाराज की भूमिका में नजर आते हैं। आज इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, शिवजी पार्वती जी के स्वरूप में विराजमान उपस्थित सभी मीरा भाईंदर शहर के सनातनी बंधु, कावड़िया, आप सभी को मैं आज के इस श्रावण मास के पवित्र दिन की इस कावड़ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से आज सुबह 9 बजे से हमारी माता बहनें कावड़ को उठाकर अपने कंधे पर लेकर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए पूरे मीरा भाईंदर की सड़कों पे जिस तरीके से आज दृश्य देखने मिला, देख रहा था मैं, सभी सोसाइटी से लोग अपनी खिड़कियों से अपने अपने मोबाइल से पूरे इस सुंदर दृश्य को, भगमावय इस यात्रा को, भगवा यात्रा को रिकॉर्ड कर रहे थे और अपनी खिड़कियों से भी हर हर महादेव और भोले बाबा के नारों की जय जयकार कर रहे थे। लोगों ने इस यात्रा को बड़ा ही पसंद किया है, सराहा है, और जो ऊर्जा आज इस दिव्य यात्रा से निर्माण हुई है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि मीरा भाईंदर शहर की इस पवित्र भूमि में और एक दिव्य ऊर्जा का आज निर्माण हुआ है। और वाकई में जिस तरीके से हमने देखा कि इस मंदिर के पास का ही ये जो स्ट्रक्चर है उसे किस तरीके से अधर्मियों ने षड्यंत्र करके उसे तोड़ा, आज उन सभी अधर्मियों को इस यात्रा के द्वारा मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य इस मीरा भाईंदर शहर की सनातन जनता ने किया है। आप इस ढांचे को तो तोड़ देंगे, लेकिन हमारी आस्था को कैसे तोड़ेंगे? हमारी जो आस्था है, हमारी जो भक्ति है, हमारी जो श्रद्धा है वो अटूट है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। और आज भी आप देखेंगे कि हमारी माताएं घंटों से खड़ी है, सिर्फ बाबा को गंगा जल से नहलाना है उन्हें। ये जो श्रद्धा है, इसी श्रद्धा की बदौलत ही आज भारत के अंदर सनातन जिंदा है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे भारत के चारों ओर, चाहे वो नेपाल देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, सभी मुल्क कभी मिलिट्री शासन के अधीन हो जाते हैं, कभी चाइना के अधीन हो जाते हैं, कोई यूएसए के अधीन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत को अगर छोड़ें तो सभी हमारे पड़ोसी मुल्क आज अपनी स्वतंत्रता लगभग खो चुके हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के जो विश्व गुरु है नरेंद्र भाई मोदी, उन्हीं के नेतृत्व के अंदर आज हमारा भारत जो है वो सुरक्षित है। और ये जब हम लोग कहते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि आज हमारे भारत के ऊपर किसी को आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती। तो ये जो शक्ति है मोदी जी को कहां से मिली है? तो ये जो हमारी सनातन की जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, जो हिंदुत्व की हमारी शक्ति है, उसी से मिली है। तो मैं भाइयों और बहनों आपसे विनंती करता हूं कि मीरा भाईंदर शहर में भी ये हमारी सनातन की शक्ति, हमारे हिंदुत्व की विचारधारा, ये कभी कम ना हो। हमने देखा है पिछले 3 चुनावों में से 2009, 2014, 2019 के अंदर 3 चुनावों में से 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, केवल 1 चुनाव जीती है। जबकि यहां पे हिंदुओं की आबादी करीबन 4.25 लाख से अधिक है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं के अंदर जो एकता नहीं है,
उसकी शिकार हो रही है। तो मैं आप लोगों से ये विनंती करता हूं कि हम सभी को एक होना है, ताकि हमारा जो ध्वज है, भगवा ध्वज है, ये लहराए मीरा भाईंदर शहर में। और इस तरीके के धार्मिक आयोजन हम समय समय पर करते रहेंगे, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी विरासत है। इस विरासत को हमें हमेशा जीवित रखना है। और स्वामी जी, आप देखिए, बारिश का मौसम है। हमने सुबह से देख रहे थे कि गूगल के ऊपर आज बारिश होगी कि नहीं होगी, बारिश होगी कि नहीं होगी। कल रात को ऐसा दिखा रहा था कि बहुत तेज बारिश होगी, लेकिन आप देखेंगे कि महादेव की इतनी कृपा है और हमारे साधु संतों का ऐसा आशीर्वाद है कि पूरी कावड़ यात्रा के अंदर इंद्रदेव ने भी अपनी कृपा बनाए रखी और एक बूंद बारिश भी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि हमारी कावड़ यात्रा का जो फल है वो सभी कावड़ियों को और सभी भक्तों को मिलेगा। और अब अगर बारिश आ गई तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये यज्ञ है ये पूर्ण हुआ, उसके अंदर इंद्रदेव जो अपना आशीर्वाद देंगे। और ऐसा लग रहा है कि अब बारिश आने का वक्त भी हो चुका है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी हमारे आज के इस यात्रा के आयोजन के अंदर जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है, अपना श्रम दिया है, योगदान दिया है, कई सारे हमारे साथी रात को कल पूरी रात जागे हैं, कई दिनों से बाकी सारी सामग्री वितरण की बात हो कि अन्य व्यवस्थाओं की बात हो, सभी के अंदर अपना अपना समय दिया है। आज हमारे बजरंग दल के स्वयं सेवकों भाइयों ने भी अपने इस पूरी यात्रा को मैनेजमेंट करने के लिए अपनी सेवाएं दी है। मैं आपका सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और हमारे जितने भी सनातनी बंधु इस यात्रा से जुड़े, आप सभी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले श्रावण महीने में अगले साल भी इससे भी बड़ी दिव्य और भव्य यात्रा होगी, इसकी घोषणा आज से ही हमारी समिति कर रही है। तो आज जितनी हमारी संख्या है, मुझे लगता है हर साल ये संख्या बढ़ती जाएगी और हमें व्यवस्था जो है अजय भाई वो भी और बढ़ानी पड़ेगी। तो आज हमारे जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अजय भाई राजपूत जी है, के तिवारी जी है, हमारे सभी का नाम नहीं लेता हूँ, मंदिर के सभी ट्रस्टगण है, स्वामी जी है, हमारे नीलेश मुनि जी है, आप सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस हमारे पत्रकार भाई, हमारे पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी, आज संडे होने के बावजूद भी आप लोगों ने आपकी ड्यूटी निभाई, इसके लिए भी आपका दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम, हर 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 हर। और अभी प्रसाद का वितरण शुरू है, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू रहेंगे, तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम का आनंद उठाइए। मैं हमारे बीच में स्वामी जी पधारे हुए हैं, बोलूंगा कि जो यह भव्य यात्रा करने का इतना बड़ा बीड़ा रवि व्यास जी ने उठाया, हमारे दोनों महान संतों से आग्रह करूंगा, स्वामी जी से और नीलेश जी की, रवि भाई का स्वागत आप लोग आशीर्वाद देकर करें। नहीं, उनका आशीर्वाद लीजिए। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अजय भाई, अजय राजपूत जी ऊपर आ जाइए मंच पे। आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाइए। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जैन मुनि नीलेश सागर जी रवि भाई को आशीर्वाद स्वरूप उनका स्वागत करते हुए, दो महान संत इस धरा पे पधारे, हम लोगों को आशीर्वाद दिया। साथ में अजय सिंह राजपूत जी, के तिवारी जी, जसप्रीत सेठी जी, अशोक सिंह जी, चंदन जी, प्रभाकर जी, स्वयं जी, आशीष सिंह जी, जिसका जिसका मुझे नाम है, पूरी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राम सूरत पांडे जी और पूरी कार्य समिति, आप लोगों के सहयोग से ही आज इतना बड़ा ये कार्यक्रम पूरा हो सका। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। 4-5 दिनों से सभी कार्यकर्ता और व्यवस्थापन समिति के लोग सोए नहीं हैं, तब इतना बड़ा आप लोगों के सामने कारवां और कार्यक्रम सफल होता दिख रहा है। स्वामी जी कुछ आशीर्वाद दें। जैसा कि हमारे रवि जी ने कहा कि ये कांवड़ यात्रा अगले वर्ष भी होगी, इस बात की घोषणा इन्होंने इस मंच से किया। मैं भी आपके सामने घोषणा करता हूं कि अगले वर्ष भी मैं पहले से ही यहां उपस्थित रहूंगा, इस बात की घोषणा मैं भी करता हूं। उस कार्यक्रम में रहूंगा पहले से। हर हर पार्वती पते, हर 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 हर। नमस्ते रुद्रमन्यवतो तिखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज श्रावण के पावन महीने में हमारे एडवोकेट श्री रवि व्यास जी के द्वारा मीरा भाईंदर में जो माहौल बनाया, वो माहौल देख करके ऐसा लग रहा है जैसे काशी विश्वनाथ की नगरी बना दिया हो मीरा भाईंदर को एडवोकेट रवि व्यास जी ने। और मेरा निवेदन, ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि आज आप अभिषेक के लिए पधारे हैं, लेकिन इतना आप समझ लीजिए
कि श्रावण के महीने में 1 महीने तक भगवान शंकर पर जलाभिषेक किया जाता है। क्यों पता है आपको? क्योंकि इस विश्व की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने विषपान किया था, जिसके कारण उनके शरीर में जलन होने लगी थी। उस जलन को, तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने श्रावण के पूरे महीने में गंगा जल से अभिषेक करने का संकल्प किया, ताकि भगवान शंकर इस विश्व की रक्षा कर सके। और आप यह अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इसी तरह से हमारे एडवोकेट श्री रवि व्यास जी ने मीरा भाईंदर में जो विष व्याप्त हो गया था, कि हो गया है, मीरा भाईंदर में कहीं मंदिर टूट रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कहीं दंगे हो रहे थे, उन सारी जहरीली मानसिकता से मीरा भाईंदर को शांत करने के लिए श्रावण के महीने में भगवान शंकर के मंदिर में जलाभिषेक करवाया है। इनका नाम रवि व्यास है। और रवि का अर्थ जानते हैं आप? रवि का मतलब जानते हैं? रवि का मतलब क्या है? सूर्य है। और आपको हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, प्रभावशाली नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्तियां याद होंगी कि वो रवि व्यास हैं। रवि का मतलब होता है सूर्य। और उन्होंने कहा था कि सूर्य खिलेगा, सूर्य उगेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। अब मीरा भाईंदर में भी ये कहने की आवश्यकता है कि आज का ये माहौल देख करके मैं आपसे कहता हूं कि ये सूर्य भी उगेगा, मीरा भाईंदर का भी अंधेरा छटेगा, मीरा भाईंदर में भी कमल खिलेगा। मैं हमारे रवि भैया को हरा हरा, रवि भैया के साथ में संतों का आशीर्वाद है, हमारे नीलेश मुनि जी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी भक्तों का आशीर्वाद है। और जिस मंदिर की इसी वर्ष स्थापना की गई, उद्घाटन किया गया, हमारे अजय भैया ने हमको बताया था, उसमें भी मुझे आना था लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाया। अनेक बार प्रयास किए, लेकिन इस बार हमने ठान लिया कि इस श्रावण के महीने में जो जलाभिषेक होगा कांवड़ के द्वारा, आप लोगों की श्रद्धा के साथ में मैं भी उपस्थित रहूंगा। और मुझे सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे युवा के साथ, ऐसे जमीन से जुड़े हुए नेता के साथ में हम यहाँ उपस्थित हो सके, भगवान शंकर को जलाभिषेक करके। और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मीरा भाईंदर की शांति के लिए, मीरा भाईंदर की समृद्धि के लिए, और संपूर्ण विश्व में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भारतवर्ष हो, चाहे अन्य स्थान हो, जहां कहीं भी हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के विरुद्ध जिस मानसिकता के साथ में दमन किया जा रहा है, उन सभी मानसिकताओं से भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा जनमानस जागृत हो, हमारी हिंदू संस्कृति जागृत हो, हमारे लोग जागृत हो, ताकि हिंदू की रक्षा के लिए और सब जगह पर हम सक्रिय हो सकें। और मैं रवि भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूं कि आप आगे बढ़िए, हम सब और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।